हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन से आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याएं हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। संख्याओं में जो सबसे ज़्यादा और सबसे आसान संख्याएं जो हैं, जो हमारे आसपास देखने में आती हैं, हमारे दैनिक जीवन में जिनका हम प्रयोग करते हैं, वो हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारी आम गिनती है, जो भी हम गिनती की संख्याएं करते हैं, यानी कि 1 2 3 करके जो हमारी संख्याएं हैं, ये सब क्या हैं? ये प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं को जिस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं वो है n। n से इसको प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्याएं यानी कि आम गिनती, जिसमें हम सिर्फ प्लस के ही निशान लेते हैं। और इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे बड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गिनती कभी खत्म नहीं होती। इसी तरह से जो दूसरी चीज हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी वो है पूर्णांक। जैसा कि नाम से ही शामिल है, पूर्णांक यानी पूरी संख्याएं, फिर चाहे वो प्लस के 1 2 3 4 हो, 0 हो, या माइनस के 1 2 3 4 हो। ऐसा नहीं है कि ये संख्या यहाँ खत्म हो गई है। ये जो 3 बिंदु हम दर्शाते हैं, इसका मतलब ये संख्याएं लगातार चलती जा रही हैं, इनका कोई अंत नहीं है। एक एक के अंतराल पर, प्लस में भी और माइनस में भी, ये संख्याएं चलती चली जाएंगी। इन संख्याओं की जरूरत हमें क्यों है? हमें अब जो पढ़ना है वो है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जरूरत क्यों पड़ती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जरूरत पड़ती है एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 अंकों में या 2 से ज्यादा अंकों में जो भी हमारे पास ऐसे गुणनखंड हैं जो सभी अंकों का हिस्सा हो, जो दिए हुए अंकों का हिस्सा हो, उनमें से हम एचसीएफ निकालते हैं जो सबसे बड़ा है। उदाहरण के लिए हमने 15 और 2 इसको चुन लिया। हम इस एक उदाहरण से समझ रहे हैं कि एचसीएफ से क्या मतलब है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को इसमें कैसे प्रयोग किया जा रहा है। जो 15 और 2 अंक हमने लिए, अब इनमें से बड़ा अंक कौन सा है? 15 बड़ा अंक है और 2 जो है वो छोटा अंक है। बड़े अंक को छोटे अंक से भाग किया, जैसे हम आमतौर पे भाग करते हैं, उसी तरीके से इसे भाग कर दिया। अब हमें ये देखना है कि क्या भाग करने से शेषफल 0 आ गया। अगर शेषफल 0 नहीं है तो इसका मतलब हमारी भाग की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, हमें उसे फिर से भाग करना है। अब जो शेषफल था वो भाग करेगा और जो पहले भाग कर रहा था वो हमारा अंदर लिखा जाएगा। शेषफल भाग करेगा भाजक को। इसको भाग करने पर हमने देखा अब क्या हुआ? अब शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तब हम उसको भाग करना बंद कर देंगे, यानी कि एचसीएफ हमारा 2 स्टेप में पूरा हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि जिसको भाग किया गया वो अंक, जिसने भाग किया, जो भागफल आया, उन दोनों की गुना और जो शेषफल था वो उसमें जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर होता है। हमें क्या इसके अंदर बताना है कि जो संख्या भाग की गई, जैसे यहाँ पे 15 को भाग किया गया, 2 ने भाग किया है, 7 भागफल आया और 1 शेष है, तो बाहर वाले दोनों अंकों को गुना करके शेषफल जोड़ने से ये संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। अब जब दूसरे स्टेप में हमने किया, फिर से वही अंदर क्या है? 2, बाहर कौन है? 1, इधर कौन है? 2, और इसमें क्या जुड़ेगा? 0। जब हम इस प्रकार से लिख रहे हैं तो हमारे पास शेषफल की कंडीशन क्या है?
जो ये शेषफल है या तो 0 है या 0 से बड़ा है। और ये छोटा किससे है? ये छोटा है जिससे भाग किया गया, यानी कि जो भाजक है उससे ये हमेशा छोटा है। तो शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होगा, भाजक से छोटा होगा। जो संख्या हमारी बीच में लिखी जा रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? भाज्य। ये भाज्य किसके बराबर है? भाज्य बराबर है भाजक को यदि भागफल से गुणा करके शेष फल को जोड़ दिया जाए तो ये इसके बराबर है। जो इसी को हमने क्या नाम दिया है? इसी को हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम दिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कह रही है? हम अगर इसको चिन्ह से प्रदर्शित करें, जिसको भाग दिया गया वो है A, जिससे भाग दिया वो है B, जो भागफल आया वो है Q और जो शेषफल है वो है R। A बराबर है BQ प्लस R के। तो ये हमारे पास प्रमेय बन गई। जो HCF है, अब इस सवाल में HCF कौन सा हुआ? HCF वो नंबर है जिसने 0 शेषफल दिया। 1 से भाग करने पर 0 शेषफल आया है, तो इसका मतलब इसके लिए जो HCF है वो 1 है। 1 यहाँ पर HCF बन जाता है। अब इसी तरह से जैसे हमने ये देखा इन दो अंकों के लिए 15 और 2 के लिए किस तरीके से निकाल सकते हैं HCF को। अब इसी तरह प्रयोग करते हुए और ज्यादा संख्याओं के लिए हम HCF ज्ञात करेंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं अपनी बात को साफ रखने के लिए, जिससे अच्छे से समझ आ जाए। हमने अंक ले लिए हैं 124 और 24। इनका HCF हमें ज्ञात करना है। तो इस HCF को ज्ञात करने के लिए बड़े वाला जो अंक है वो अंदर आएगा और छोटे वाले अंक से भाग होगा। अब देखिए फिर से, शेषफल जो है वो 0 नहीं है। अगर शेषफल 0 नहीं है तो हमें क्या लिखना है? जो अंदर बड़ा अंक है वो अकेला, बाहर के दोनों अंक इसको गुना कर रहे हैं और जो शेषफल है वो इसमें जोड़ा जा रहा है। अब क्योंकि शेषफल 0 नहीं था तो हम फिर से भाग करेंगे। अब शेषफल भाग करेगा, जो पहले भाग कर रहा था वो अंदर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया? जो शेषफल है वो 0 हो गया। अगर शेषफल 0 है तो हमारा यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है और हम इसी के आधार पर जो भी हमारे पास अंक थे उनका HCF, इससे भाग करने पर 0 आया है तो ये नंबर हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। तो इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए HCF को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी की मदद से जो उदाहरण है उन उदाहरण को करेंगे। हमें उदाहरण में ज्ञात करना है अंक दिए गए हैं, HCF ज्ञात करना है 135 और 225 के लिए। फिर से हम क्या करेंगे? जो बड़ा अंक है वो अंदर, छोटे अंक से भाग कर रहे हैं। अब जो ये हमारे पास है, फिर से हमने देखा कि शेषफल जो है वो 0 नहीं है। अगर शेषफल 0 नहीं है तो जो अंदर वाला अंक है, बाहर के दोनों अंक गुना हो रहे हैं और जो शेषफल है वो इसमें जोड़ा जा रहा है। अब जो शेषफल है वो भाग करेगा जो अंक पहले भाग कर रहा था उसे। अब फिर से हमने क्या देखा कि जो शेषफल है वो 0 नहीं है। फिर से क्या लिखेंगे? जो अंक अंदर है वो तो लेफ्ट साइड में, बाहर के दोनों अंक गुना हो रहे हैं और इसमें शेषफल को
जोड़ा जा रहा है। अब फिर से हमें भाग करना है, जो शेषफल है वो भाग करेगा, जो पहले भाग कर रहा था वो अंदर आ जाएगा, और अब क्या हो गया, शेषफल 0 हो। अंदर वाले अंक को हमने क्या लिखा, बाहर के दोनों अंक गुना करते हैं और शेषफल जो है वो इसमें जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर जिसने भाग किया, जिसको भाग लेने पर 0 शेषफल आया है, वही अंक हमारे पास क्या हो जाएगा, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो हम HCF को निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। आप सभी को जो कोड शेयर किया जाता है उसके जरिए ज्वाइन करेंगे और अपनी क्लासेस को डेली, क्योंकि इसमें अटेंडेंस भी ली जाएगी और उस अटेंडेंस के बेस पर ही आपकी प्रेजेंट जो है वो टोटल काउंट होंगी। सभी बच्चों को प्रेजेंट होना लाइव क्लास में जरूरी है। किसी को कोई डाउट है तो वो फोन करके या मैसेज करके पता करें।